प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आज मैं आप सबों को खुदावन की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूं। शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने मुझे यह मौका बख्शा कि आज फिर इस वीडियो के वसीले से आप तक खुदावन यीशु मसीह की खुशखबरी को पहुंचाऊं। अजीजों, आज याद रखिए, द मिलेनियम किंगडम ऑफ क्राइस्ट का यह नामा हिस्सा है। याद रखिएगा, मसीह की 1000 साला बादशाही के अंदर होने वाला काम भी ये नामा है और इस स्टडी का ये हिस्सा पार्ट भी नामा है। आइए पढ़ेंगे, मेरे साथ देखिएगा इसकी मरकजी आयत को। अजीजों, दानियल 7 की 27 के मुताबिक याद रखिए, जो नामा काम होगा वो ये होगा कि मसीह की 1000 साला बादशाही में सभी मुकद्दसीन मिलकर मसीह के साथ बादशाही करेंगे। जब मसीह खुदावन लोहे के आसा के साथ आलमगीर राज को कायम करेंगे तो वो 8वें हिस्से में हमने सीखा है। अब 9वें हिस्से में यह है कि सभी मुकद्दसीन, याद रखिएगा, मसीह खुदावन के साथ मिलकर 1000 साला बादशाही में वो राज करेंगे। अजीजों, आइए पढ़ेंगे, मेरे साथ देखना। दानियल 7 की 27 में लिखा है, और तमाम आसमान के नीचे सब मुल्कों की सल्तनत और ममलकत और सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दसीन के लोगों को बख्शी जाएगी। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है और तमाम ममलकतें उसकी खिदमत गुजार और फर्माबरदार होंगी। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि तमाम आसमान के नीचे जितने भी ममालिक हैं, लिखा है उनकी हशमत, और बाइबल कहती है उनकी तमाम की सल्तनत वो खुदावन खुदा की तरफ से मुकद्दसीन को बख्शी जाएगी। इसका मतलब है कि मुकद्दसीन जो हैं यीशु मसीह के राज को सिर्फ अटेंड नहीं करेंगे, बल्कि वो उसके साथ बैठकर राज करेंगे, वो सल्तनत करेंगे, हुक्मरानी करेंगे। अजीजों, मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही के अंदर यह पढ़ा जाता है कि मुकद्दस लोगों को बादशाही जो है ना वो विरासत में मिलेगी, और इसलिए मिलेगी कि सभी मुकद्दसीन जो हैं वो मसीह के साथ मिलकर वो सल्तनत में मसीह के साथ मिलकर हुक्मरानी करें। अजीजों, तब मुकद्दसीन के हक में खुदावन खुदा की तरफ से एक बड़ा काम किया जाएगा, और वो काम ये होगा कि तमाम जितने भी दुनिया के ममालिक हैं, बाइबल कहती है उनकी सल्तनत, उनकी ममलकत, और बाइबल कहती है उनकी हशमत, वो सब खुदा अपने मुकद्दसीन को देगा बतौर अजर। याद रखिएगा, ये मसीह में की गई मेहनत का उनको अजर मिलेगा। जमीन पर उन्होंने मसीह में जितना दुख उठाया, जितना उन लोगों ने विरोध सहा, मुखालफत सही, अब उनके अजर का वक्त होगा कि खुदा उनको ये शर्फ अता करेगा कि वो खुदा बाप के बेटे यीशु मसीह के साथ मिलकर वो पूरी दुनिया पर राज करें, हुक्मरानी करें। अजीजों, कहा जाता है कि यह बादशाही 3 लिहाज से आम बादशाहों से बिल्कुल अलग एक बादशाही होगी। 3 लिहाज से मसीह का जो 1000 साला राज है, मैंने कहा वो 3 लिहाज से दुनिया की तमाम बादशाहियों से अलग होगा। नंबर 1 में है, बाइबल के मुताबिक ये नूर की बादशाही होगी। याद रखना, तारीकी का, अंधेरे का उस वक्त तसल्लुत टूट जाएगा, उसका गलबा टूट जाएगा, और बाइबल कहती उजाला और नूर उस वक्त इसका राज होगा। नंबर 2 में है, मसीह की 1000 साला बादशाही, ये पाकीज़गी की बादशाही होगी। अजीजों, आज की बादशाहियों में करप्शन चलती है जनाब, नाइंसाफी चलती है, और तरह के घपले चलते हैं, लेकिन मसीह का जो राज होगा ना, 1000 साला राज, और इस धरती पर मैंने कई बार कह चुका हूं, ऐसा राज इस धरती पर अब तक हुआ नहीं है जो होने वाला है। और टोटल वो बादशाही बाइबल कहती है पाकीज़गी की बादशाही होगी।
नंबर 3 में कहा जाता है वो बादशाही टोटल मोहब्बत की बादशाही होगी। उसमें सिर्फ प्रेम की बात होगी, लोगों को मसीह में शामिल करने की बात होगी। और बाइबल ये कहती है उस जलाली बादशाही के अंदर ये 3 काम जो होंगे ना, बाइबल ये कहती है उसमें ये काम मुकद्दसीन के द्वारे अब्दुल अबाद होंगे। अजीजो, ऐसी जलाली बादशाही के मुकद्दसीन, मैंने कहा अब्दुल अबाद मालिक होंगे। ऐसी बादशाही जो जलाली का है, ऐसी बादशाही जो नूर की है, पाकीज़गी की है, मोहब्बत की है, ऐसी बादशाही के मैंने कहा मुकद्दसीन अब्दुल अबाद तक मालिक होंगे। सो अजीजो, बाइबल के मुताबिक हम ये पढ़ते हैं, कलाम खुदा ये कहता है कि मसीह की 1000 साला बादशाही में मुकद्दस लोग अपनी ख्वाहिशों के बिगाड़ के ऊपर हमेशा के लिए गालिब आ जाएंगे। ये बड़ा काम होगा, क्योंकि मसीही आज भी अगर विश्वास में वो चलते हैं, लेकिन तो भी ख्वाहिशें कई बार दबाती हैं, कई बार गलबा पा लेती हैं, कई बार उनको आगे बढ़ने से रोक लेती हैं। लेकिन उस दौर में यह बड़ा काम होगा। बाइबल कहती है कि मुकद्दसीन अपनी हर तरह की ख्वाहिशों के बिगाड़ के ऊपर गालिब आ जाएंगे। फिर इसके बाद नंबर 2 में है मुकद्दसीन लोग तब शैतान और उसकी आजमाइशों पर भी मुकम्मल तौर पर फतह पालेंगे। मुकद्दसीन, मैंने कहा शैतान और उसकी आजमाइशों के ऊपर मैंने कहा मुकम्मल तौर पर फतह पालेंगे। फिर नंबर 3 में कहा जाता है तब शहीद लोग भी मौत और उसकी होलनाकियों पर फतह का शादियाना बजाएंगे। जितने मुकद्दसीन शहीद किए गए 7 साला मुसीबत के दौर के अंदर, बाइबल कहती है वो मौत पर गालिब आएंगे, उनको जिंदा किया जाएगा। वो आगे जाकर हम सीखेंगे। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, मौत की होलनाकियों पर वो शहीद फतह का शादियाना बजाएंगे। सो अजीजो, बाइबल कहती है तब अंजीली बादशाही आलमगीर सतह पर कायम होगी। अंजीली बादशाही, क्योंकि एक ही मजहब होगा, एक ही अकीदा होगा, एक ही तालीम होगी और उसका बादशाह भी एक ही होगा, और मुकद्दसीन मिलके उस बादशाही में राज करेंगे। इसलिए दानियल ने यह कहा, और तमाम आसमान के नीचे सब मुल्कों की सल्तनत और ममलकत और सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दसीन लोगों को बख्शी जाएगी। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तमाम ममलकतें उसकी खिदमत गुजार और फर्माबरदार होंगी। किसकी? यीशु मसीह की। अजीजों, आज जितनी कौमें, मैंने कहा, मसीह के खिलाफ अपने दिल में हसद, बुग़्ज़ या वो फसाद रखती हैं, बाइबल कहती है उनको उस वक्त में खिदमत गुजारी के लिए और फर्माबरदारी के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और वो होंगे और वो करेंगे। सो अजीजों, हम ये सीखते हैं, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की तरफ से उनको बादशाही का हिस्सेदार बनाया जाएगा और उनको इस विरासत में शामिल किया जाएगा। मुकद्दसीन की बात कर रहा हूं, मैंने कहा उनको हिस्सेदार बनाया जाएगा, इस विरासत में उनको साथ में शामिल किया जाएगा। आइए पढ़िए, दानियल 7:18 में पढ़ेंगे। दानियल 7:18 में लिखा है, लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे और अब तक, हां, अब्दुल अबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। अब ये किस सल्तनत की बात की जा रही है? ये यीशु मसीह के, याद रखना, 1000 साला राज की बात की जा रही है। सोचो दानियल ने क्या भेद यहां पर रकमबंद किया है कि खुदा सारे मुल्कों का जलाल, हशमत, उनकी इक्तदार पकड़ के मुकद्दसीन को देगा। तो याद रखना, मैं ये कह चुका हूं, ये मुकद्दसीन के लिए अजर का टाइम है। और याद रखना, अभी जो मसीह में दुख उठाते हैं
वो टाइम होगा जब मसीह उनको इक्तदार देगा, इज्जत देगा, शान और शौकत और हशमत देगा। इसलिए फिक्र मत करिए कि अभी आप मसीह में दुख उठाते हो और जलाल आपका है, वो आपका वेट कर रहा है। अजीजों, अगर वो आने वाली हशमत और जलाल हमें दिख जाए तो मैं आपको सच कहूं कि ये दुख हमें पल भर का लगेगा, क्योंकि रसूल ने, पालूस ने करंथियों की कलीसिया को यह कहा कि ये सब दुख जो हम मसीह में सहते हैं ना, वो आने वाले जलाल के सामने पल भर के हैं। तो मत आप फिक्र करिए कि आपका विरोध होता है, आप दुख में हो, आप मुसीबत में हो, आप तंगी में हो, लेकिन अगर आप वफादारी में हो, मसीह के साथ पूरी दयानतदारी में हो, तो याद रखना ये राज आपका है, ये सल्तनत आपकी है, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा खुदा की तरफ से उन मुकद्दसीन को बख्शी जाएगी ताकि वो उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह के साथ मिलके पूरी दुनिया पर राज करें। जब हम दानियल 7 की 18 को पढ़ते हैं तो यहां, लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत को ले लेंगे, और इसलिए कि जब यहोवा खुदा उनको देगा तो वो लेंगे। और बाइबल कहती है इसके बाद होगा क्या कि वो अब्दुल अबाद तक इसके मालिक रहेंगे। अजीजों, ये मेरे और आपके लिए याद रखना क्या बाबरकत और क्या मैं कहता हूं मुबारक हाली का मैसेज है। अभी लोग जो हमें, मैं कहता हूं, कुछ नहीं जानते, अभी वो लोग जो हमारी हकीकत और हमारी आने वाली वक्त से बेखबर हैं, लेकिन याद रखना जब उनकी आंखें खुल जाएंगी, मैंने कहा जब वो हमें जलाल में मसीह के साथ बादशाही करते देखेंगे, अजीजों, उनकी आंखें खुल जाएंगी कि ये वही लोग हैं जिन्हें हमने बेकार, निकम्मा और इस समाज का रद्द किया हुआ शख्स समझा। अजीजों, याद रखना ये कितनी पुरमसरत उम्मीद है कि आदमियों के दरमियान खुदा की सल्तनत कायम होगी। अजीजों, अब तक याद रखना ऐसे नहीं हुआ। जब से दुनिया बनी है तब से याद रखना, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब से ये सिस्टम, ये चलना, ये बादशाही का सिस्टम चला। नमरूद जो बाइबल कहती है अपने दौर का सूरमा था, उसके दौर से आज तक बादशाह फिर बादशाह पर बादशाह, तो ये सिस्टम चलता आया है। लेकिन याद रखना वो सारे हुक्मरान इंसान थे, और मैंने कहा ये एक पुरमसरत उम्मीद है कि आदमियों के बीच में खुदा की सल्तनत कायम होगी। और इससे भी ज्यादा पुरमसरत बात यह है कि मुकद्दसीन खुदा की बादशाही के निजाम हुकूमत को संभालेंगे। मैंने कहा मुकद्दसीन मसीह की बादशाही के निजाम हुकूमत को संभालेंगे और मसीह अपनी जिम्मेदारी उन्हें देंगे, और बाइबल कहती है वो मसीह के साथ मिलके अब्दुल अबाद राज करेंगे। आप याद रखना, अगर मसीह में वफादारी और दीनदारी से चल रहे हो तो मैं आपको अजीजों ये मुबारक हाली का एहसास कराना चाहता हूं, और वो आने वाला मंजर इस मैसेज के द्वारा आप पर रिवील करना चाहता हूं। आप उस बादशाही को अटेंड नहीं करोगे, आप उसका एक हिस्सा बन के जनाब राज करोगे मसीह के साथ मिलके। बाइबल ये कहती है, अगर आप लूका 12 की 32 को पढ़ो, लूका 12 की 32 में क्या लिखा है, खूबसूरत वर्ष है, ए छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। ए छोटे गल्ले, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, आज जो आपको छोटा समझता है, कुछ नहीं समझता, वो मैंने कहा मुझे, आपको या हम में से किसी एक को बिल्कुल नकम्मा और छोटा और अदना समझता है, लेकिन बाइबल ये कहती है तू मत डर, ना घबरा, क्योंकि बाप को पसंद आया कि वो बादशाही तुझे दे। अजीजों, उस याद रखना गल्ले का हर एक मुकद्दस, बाइबल कहती है उस जलाली और पुर अमन बादशाही में वो शरीक होगा, और बाइबल कहती है खुदा की तरफ से उसे ये फजल बख्शा जाएगा कि वो उस बादशाही में हिस्सेदार होकर मसीह के साथ राज करे। अजीजों, कहा जाता है
उस गल्ला का हर एक मुकद्दस बाइबल कहती है उस जलाली और पूर्व अमन बादशाही की ना सिर्फ उम्मीद रखे बल्कि बाइबल कहती है वो उसका मुंतजर भी रहे, क्योंकि ये जलाली बादशाही है, पूर्व अमन बादशाही है। आप इसकी उम्मीद ही ना रखो बल्कि इसके लिए मुंतजर भी रहो। आपको वेट करना है, आपको इसके लिए आस रखनी है, इसके लिए तैयारी करनी है। आओ पढ़ो जरा, रेवलेशन 20:4 में पढ़ो, मुकाशवा 20:4 को पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना सिर्फ उस हैवान की प्रस्तिश और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बाइबल कहती है बादशाही करते रहे। मसीह के साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करते रहे। अजीजों, बाइबल यहां पर ना कुछ चीजों को बयान करती है। सबसे पहले वो लोग कौन थे या कौन गए जिनको याद रखना तख्तों पर बैठने का एजाज दिया गया, क्योंकि यहां पर यूहन्ना ने जब ये देखा है तो उसने बहुत सारे तख्तों को देखा और बाइबल कहती कि लोग उन पर बैठ गए। यहां पर तख्त देखे गए और उसके बाद उन पर बैठने वाले लोगों को भी देखा गया और फिर लिखा है अदालत उनके सुपुर्द की गई। अजीजों, बाइबल ये कहती है जो तख्त पर बैठेंगे ना उनको बाइबल कहती अदल करने का भी काम सौंपा जाएगा। आप याद रखना, मसीह की 1000 साल बादशाही में नंबर 1 में मकदसीन मसीह के साथ मिलकर राज करेंगे, और नंबर 2 बाइबल कहती है मुकाशवा 20:4 के मुताबिक वो अदल का काम करेंगे, जजमेंट करेंगे, लोगों का न्याय करना शुरू करेंगे और मसीह की तरफ से यह काम उन्हें सौंपा जाएगा। अब यहां पर सुनो, बाइबल कहती है नंबर 1 में मैंने कहा ये कौन लोग हैं जो तख्तों पर बैठे हैं, तो यहां 2 किस्म के लोगों का जिक्र किया गया है। कौन लोग हैं जो तख्तों पर बैठे हैं? मैंने कहा ये सवाल है तो जवाब में आएगा 2 किस्म के लोगों का यहां पर जिक्र किया गया है। नंबर 1 ये कलीसिया के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मसीह के साथ उसकी जलाली आमद में उसके साथ जमीन पर आए हैं। नंबर 1 के बाइबल के मुताबिक ये कलीसिया के लोग हैं जिनका रैप्चर हो चुका था, फिर 7 साल वो स्वर्ग में रहे और उसके बाद 7 साल गुजारने के बाद वो मसीह के साथ जब धरती पर लौट कर आए तो बाइबल कहती है ये वही कलीसिया के लोग हैं जो मसीह के साथ राज करेंगे और अदल करने का काम उन्हें दिया गया। नंबर 2 में याद रखो ये मुसीबत के 7 साल दौर के शहीद हैं। जब आप याद रखना रैप्चर के बाद इसी धरती पे 7 साल की बड़ी मुसीबत का आप पढ़ते हो जिक्र, तो याद रखना उस बड़ी मुसीबत के दौर में याद रखना वो शैतान का दौर है, क्योंकि मुखालफे मसीह उस दौर में खुद जाहिर हो जाएगा और जनाब वो खुदा का और खुदा के लोगों का वो विरोध करेगा, मुखालफत करेगा और उसकी मुखालफत इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो मुकद्दसीन को कत्ल कर देगा। अजीजों, मैंने कहा नंबर 2 में जब शहीदों की बात आती है जिनकी रूहों को जिंदा किया गया, क्योंकि लिखा है जिनके सर यीशु की गवाही देने के सबब से और खुदा का कलाम सुनाने के सबब से काटे गए थे, उनको जिंदा किया गया है। तो याद रखना ये स्पेशली वो लोग हैं जो 7 साल मुसीबत के दौर में जिंदा किए जाएंगे। इससे पहले के जितने शहीद हैं वो तो रैप्चर में चले जाएंगे, क्योंकि रैप्चर में याद रखना एक वो हैं जो जिंदा होंगे उनका रैप्चर होगा, तो दूसरे वो जो मसीह में मर चुके हैं, चाहे वो शहीद किए गए चाहे वो अपनी तबाही मौत से मरे गए, वो सभी जो मसीह में मर चुके हैं उनको रैप्चर के टाइम जिंदा किया जाएगा।
लेकिन मसीह के, याद रखना, 1000 साल राज के टाइम भी, अब याद रखना, उनको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा जो अजीजों मुसीबत की 7 साल दौर में कत्ल किए जाएंगे। खुदावंद उनको भी जिंदा करेगा, और बाइबल कहती है अजीजों कि वो मसीह के राज में मिलकर शरीक होंगे और बादशाही करेंगे। अजीजों, ये दोनों ग्रोह खुशहाली और पुर अमन और उस सुनहरी दौर में बाइबल कहती है मसीह के साथ बादशाही के लिए जलाए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे। अब बाइबल ये कहती है बाप ने अदालत का काम सारा बेटे के सुपुर्द किया है। बाप ने अदालत का काम, बाइबल कहती है, बेटे के सुपुर्द किया है। आओ पढ़ो जरा यूहन्ना 5:22 को पढ़ना। यूहन्ना 5:22 में लिखा है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। अजीजों, उसने, बाइबल कहती है, सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। और यहां पर अजीजों हम ये सीखते हैं कि जजमेंट का काम यहोवा खुदा की तरफ से बेटे के जिम्मे किया गया है। अब जब आप मुकाशवा 20 की, अजीजों, मुकाशवा 20 की 5 और 6 वर्ष को, क्योंकि मुकाशवा 20 की 4 को हमने पढ़ा है, जहां पर यह जिक्र है कि मैंने बहुत सारे तख्तों को देखा, लोग बैठ गए, उसके बाद बहुत सी रूहों को देखा जिनको जिंदा किया गया। और बाइबल कहती है ये वो लोग हैं जिन्होंने हैवान की छाप ने ली, उसकी प्रस्तिश नहीं की। पर इसके बाद आगे 5 और 6 2 वर्सेस को भी पढ़ेंगे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए, बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। और बाइबल कहती पहली क़यामत यही है। और 6ठी वर्ष कहती है मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। अजीजों, कहा जाता है कि जितना अरसा शैतान कैद में रहेगा, 1000 साल बादशाही का दौर चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। और मुकद्दसीन उसमें बादशाही करते रहेंगे। इसके बाद है कि मसीह के साथ बादशाही करने का एजाज सिर्फ उनको हासिल होगा जिन्होंने मसीह के साथ दुख उठाया, और नंबर 2 में जो मसीह के साथ जान देने तक वफादार रहे। ये एजाज सिर्फ उन्हीं को हासिल होगा। और फिर इसके बाद है वो मुर्दों में से तब जिंदा किए जाएंगे और तब उनकी जिंदगी बहाल होगी और वो जिंदा होकर मसीह के साथ राज करेंगे। और बाइबल ये कहती है अजीजों, ये पहली क़यामत है। और कहा गया है मुबारक है वो जो इस पहली क़यामत में शरीक होते हैं। अजीजों, इसमें शरीक होने का शर्फ सिर्फ उन्हें मिलेगा जो मसीह की खिदमत करते गए और वो रुके नहीं, और उसके साथ वो दुख भी उठाते गए, लेकिन वो दिल बर्दाश्ता नहीं हुए। ये एजाज और ये शर्फ मैंने कहा उन्हीं को दिया जाएगा। खुदा के इन बंदों की हालत को ना 2 बातों में बयान किया गया है। नंबर 1 वो मुबारक है, और नंबर 2 बाइबल कहती ये हालत उनकी मुकद्दस है। मैंने कहा उनकी उस हालत को मुबारक कहा गया और उनकी उस हालत को मुकद्दस हालत कहा गया। अजीजों, ऐसे लोगों पर बाइबल कहती दूसरी मौत का कुछ भी अख्तियार ना होगा। सो कोशिश करिए कि आप पहली क़यामत में शरीक हो। क़यामत से मुराद के मुर्दों का जी उठना। आइए, जब हमने ये पढ़ा है कि बाप ने अदालत का सारा काम अपने बेटे के जिम्मे किया है, यूहन्ना 5:22 के मुताबिक, तो अजीजों याद रखना जिस तरह मसीह खुदावन ने, जिस तरह खुदा बाप ने ये अदल का काम अपने बेटे के जिम्मे किया है, हम ये पढ़ते कि उसी तरह याद रखना यीशु मसीह ने भी, बाइबल कहती है, इस जिम्मेदारी को मुकद्दसीन में ट्रांसफर किया है। खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को दिया अख्तियार कि वो अदल का काम करे और हुक्मरानी करे। और बाइबल ये कहती है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मसीह अदल करेंगे, जिस तरह मसीह हुक्मरानी करेंगे, बिल्कुल उसी तरह मैंने कहा मुकद्दसीन भी
मसीह के साथ मिलकर बादशाही भी करेंगे और अदालत भी करेंगे। आओ पढ़ो, क्योंकि ये मसीह ने अपने लोगों को अख्तियार ट्रांसफर किया है। लूका 22:29 में देखो, लूका 22:29 में, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं। यहोवा बाप ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को, बाइबल कहती है, बादशाही दी और उसमें इक्तदार दी, अदल का काम करने का सारा निजाम दिया। लेकिन यह काम बाइबल कहती है ना सिर्फ वो खुद करेंगे, बल्कि अपने लोगों में भी इस काम को वो मुंतकिल करेंगे। अजीजों, जैसे बाप ने मसीह के साथ 1000 साल बादशाही का वादा किया है, बिल्कुल उसी तरह मसीह भी अपने लोगों के साथ इस वादे को दोहराता है। और यह वादा याद रखना यकीनी है। और इज़राइल के बहाल होने के बाद बाइबल कहती है उनको भी बाइबल कहती है इसमें शामिल किया जाएगा और वो बादशाही को अटेंड करेंगे। कलीसिया बादशाही में राज करेगी, पर उस वक्त की जो इज़राइली हैं वो राज को अटेंड करेंगे। अजीजों, बाइबल कहती है जिस तरह खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को बादशाही में शरीक किया है, बिल्कुल उसी तरह मसीह यीशु भी अपने लोगों को अपनी बादशाही में शरीक करता है। और लिखा है, इसलिए उसने कहा, मैंने इस बादशाही को तुम्हारे लिए भी मुकर्रर किया है। सो अजीजों, यूहन्ना 5:22 के मुताबिक यह काम मसीह ने, यहोवा ने अपने बेटे मसीह को दिया। जब आप मत्ती 19:28 को पढ़ते हो, मत्ती 19:28 में पढ़ो, तो यहां पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 तख्तों का 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। अजीजों, यहां पर यह वर्स कहती है कि यीशु ने उनसे कहा, जब इब्ने आदम, बाइबल कहती नई पैदाइश में आएंगे। अजीजों, नई पैदाइश से हरगिज मतलब बपतिस्मे की नहीं है। नई पैदाइश से हरगिज मतलब मसीह का दोबारा से जन्म लेना नहीं है। नई पैदाइश से मुराद यह है कि जब मसीह धरती पर आए थे तो वो खाकी इंसान बनकर आए थे, वो पस्त होकर आए थे, वो आजिज होकर आए थे। लेकिन जब वो 1000 साल बादशाही के लिए जमीन पर आएंगे, तो नई पैदाइश से मुराद ये है कि वो अपने जलाल में आएंगे, वो अपनी कुदरत में आएंगे, वो अपनी असल हालत में आएंगे। और कलाम ये कहता है अजीजों, वो मुस्तकिल बादशाही और हुक्मरानी को कायम करने के लिए आएंगे। सो अजीजों, ये बादशाही मुकद्दसीन के लिए बतौर अजर है और अजर के तौर पर यह खड़ी की जाएगी। इस बादशाही में मुकद्दसीन बाअख्तियार होंगे। याद रखना, वो निहत्ते नहीं होंगे, बयारो मददगार नहीं होंगे, बल्कि खुदा की तरफ से उनको अथॉरिटी दी जाएगी। वो बाअख्तियार होकर दुनिया की बादशाहियों के ऊपर हुक्मरानी करेंगे। अजीजों, नए ऐहदनामा में अजर का तल्लक याद रखना 1000 साल बादशाही के दौरान इंतजामी ओहदों के साथ नजर आता है। अजीजों, नए ऐहदनामा में जब अजर की बात आती है, तो मैंने कहा मसीह की 1000 साल बादशाही के दौरान इंतजामी ओहदों के साथ नजर आती है। कलीसिया के लिए अगरचे ये बादशाही यकसा होगी, लेकिन यहां ध्यान रखना, पोजीशन में यकसा नहीं है, शिरकत में यकसा है कि सब शरीक होंगे इसमें, लेकिन पोजीशन में यकसा नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जमीन पर, याद रखना, जिसने मसीह में ज्यादा वफादारी दिखाई है, तो उसमें जब जमीन पर मसीह का राज कायम होगा, तो उसका मतलब यह कि उसको उसी तरह बड़े अजर के साथ, बड़े ओहदे के साथ नवाजा जाएगा। और अगर कोई थोड़ी वफादारी के साथ है, तो उसको थोड़ी पोजीशन के साथ या थोड़े ओहदे के साथ
उसे नवाजा जाएगा। इसलिए मैंने कहा मुकद्दसीन के लिए मसीह यीशु की 1000 साला बादशाही में शिरकत करना तो यकसा है, लेकिन ओहदे में यकसा वो लोग नहीं होंगे, वो पोजीशन में यकसा नहीं होंगे। अपने ईमान, अपनी वफादारी के हिसाब से उनको अजर तकसीम किया जाएगा। अजीजों, कहा जाता है जिन्होंने मसीह के दुखों के साथ दुख उठाए हैं, जरूर है कि वो मसीह के साथ बादशाही भी करे। और मैं कह चुका हूं, ये उनके लिए खुदा की तरफ से इनाम है, ये उनके लिए खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है। वो फजल करेगा ताकि लोगों को वो नवाजे इस बरकत के साथ। किसी ने क्या खूब कहा है कि तवील तरीन सफर से कीमती आमदन होती है। जो लंबा सफर करके आता है ना, तो मैंने कहा उससे उसे कीमती आमदन होती है। तो मसीह में जितना कोई तवील चल के आएगा, जिसका कुर्बानी जिसकी बहुत बड़ी होगी, जो मसीह में सफर लंबा करके आएगा, मैंने कहा बाइबल कहती है अजीजों, कॉल है ये किसी का कि उसकी आमदन मतलब उसकी कमाई, मैंने कहा उसका हासिल भी उसके लिए बहुत बड़ा और बहुत कीमती होगा। खुदा के लोगों के लिए इज्जत और सरफराजी की बात यह है कि वो 12 तख्तों पर बैठेंगे। खुदा के लोगों के लिए मैंने कहा सरफराजी और इज्जत की बात यह है कि वो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का वो इंसाफ करेंगे। अजीजों, इस वादे के जरिए मसीह यीशु मुकद्दसीन को यह दिखाना चाहते थे कि उनके लिए कैसी इज्जत और कैसा जलाल खुदा की तरफ से महफूज किया गया है। इसलिए अजीजों, यहां पर रहकर आप उन चीजों से जो आर्जी हैं उनसे समझौता ना करो। उन चीजों से जो मादी हैं, आज हैं और कल नहीं है, तो उनके लिए आप, मैंने कहा जनाब, स्ट्रगल ना करो। उन चीजों के लिए स्ट्रगल करो जो अबदी हैं, जो कभी आपसे छिनेगी नहीं। अजीजों, बाइबल ये कहती है जो इस जिल्लत और बेइज्जती का कसीर बदला होगा। मैंने कहा मसीह के साथ राज करना, धरती पे रह के जो जिल्लत हमने सही, जो हमने बेइज्जती सही, इसका वो कसीर बदला होगा। वो इस दुनिया में मसीह की खातिर अगरचे दुख बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जलाल भी वो ही हासिल करेंगे, क्योंकि ये खुदा की तरफ से उनके लिए ठहरा दिया गया है। अजीजों, जिन्होंने मसीह में बहुत ज्यादा काम किया है, कहा जाता है वो बेइंतहा जिन्होंने दुख उठाए हैं, उनके लिए जलाल के आला तरीन दर्जात महफूज हैं। उनके लिए जलाल के आला तरीन दर्जात महफूज है। इसलिए मैंने कहा दर्जात लेवल्स इक्वल नहीं है, पोजीशंस इक्वल नहीं है। शिरकत होना वो उसमें इक्वल है, लेकिन दर्जात में, पोजीशन में वो इक्वल नहीं है। तो ज्यादा मेहनत करो मसीह में, ज्यादा, मैंने कहा मसीह में आप दिल लगाकर, दिल जमा कर उसमें आप जनाब मेहनत करो, ताकि आने वाले वक्त में खुदा के फजल से आपका दर्जा भी बड़ा हो। आज याद रखना, जब एग्जाम होते हैं ना बच्चों के, तो जो होनहार बच्चे के वो पास होने के लिए मेहनत नहीं करते, वो जनाब पोजीशन के लिए मेहनत करते हैं। तो अगर आप मसीह में, याद रखना, पोजीशन हासिल करना चाहते हो 1000 साला बादशाही के अंदर, तो फिर आपको, मैंने कहा, मेहनत ज्यादा करनी होगी। अजीजों, बताइए क्या ये मसीह की खातिर सारे नुकसानात और अखराजात का काफी, कहा जाता है, अफजाना नहीं है कि उनको ये अजर या उनको ये अफजाना दिया जा रहा है, उनको जो गिफ्ट दिया जा रहा है। मैंने कहा मसीह में जितना उन लोगों ने नुकसान उठाया, मसीह में जितने अखराजात किए, बाइबल कहती ये उनका अफजाना जलाली है, उनकी ये ग्लोरी जो है ये बहुत बड़ी है। अजीजों, अजर का मिलना यकीनी है, और ये यकीनी तौर पर लाजवाल और बेतब्दील, इसलिए कि मसीह ने फरमाया है कि मैं तुमसे सच कहता हूं। अब मसीह ने क्या सच कहा अजीजों? वो ये कहा, ऐ छोटे गल्ले मत डर,
क्योंकि बाप को पसंद आया कि तुझे बादशाही दे। तो अजीजों, आप बादशाही के हकदार तभी हो सकते हो, मैंने कहा, जब आप मसीह में मेहनत करना ना छोड़ो। तो अजीजों, बाइबल के मुताबिक जब हम ये सीखते हैं, खुदा का कलाम ये सिखाता है, दूसरा तिमोथियुस 2:12 में देखिए, दूसरा तिमोथियुस 2:12 देखना, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे, अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अजीजों, दूसरा तिमोथियुस 2:12, अगर हम उसके साथ दुख सहेंगे तो, और बाइबल ये कंडीशन ठहराती है अजीजों, दुख सहना मसीह में शर्त है। और बाइबल ये कहती है, अमाल में भी लिखा है, हम जितने मसीह में दुख सहते हैं वो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। और यहां पर भी ऐसा ही है कि अगर हम दुख सहेंगे तो मसीह के साथ राज भी करेंगे, और वह लोग जो इनकार करेंगे, बाइबल कहती है, वो भी उनका इनकार कर देगा। अगर हम मसीह के साथ दुख सहने में यकसा है तो याद रखना फिर बादशाही करने में भी यकसा है, क्योंकि मसीह ने दुख सहा, हम उसके साथ दुख सहकर इक्वल हो जाते हैं। तो मसीह जब राज करेगा तो हम भी उसके साथ राज करने में इक्वल हो जाएंगे। अगर उसने दुख सहा और हम दुख ना सकें तो बाइबल कहती है राज में इक्वल नहीं होंगे। सो बाइबल के मुताबिक जब हम पहला कुरिन्थियों 6:2 को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 6:2 और फिर 3, इसकी 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। यहां पर 6:2 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे। यहां पर मैं फिर इस बात को शामिल कर रहा हूं कि हम सिर्फ राज नहीं करेंगे बल्कि अदल भी लोगों का करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर लोगों का अदल जो करने का काम होगा ना, उस वक्त मसीह खुदावंद अपने मुकद्दसीन के हवाले करेगा, और मुकद्दस लोग पूरी दुनिया के अंदर जनाब वो लोगों का इंसाफ किया करेंगे। अजीजों, बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे, पर जब तुमको दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों के भी फैसल करने के लायक नहीं। अजीजों, चुनाचे सारी दुनिया में बाइबल कहती है मुकद्दस लोग तख्त पर बैठकर इंसाफ करेंगे। अब इससे साफ मतलब यह है कि ये तख्त जो लगेंगे ना, ये सारी दुनिया में लगेंगे। अजीजों, हर इलाके के अंदर, मैंने कहा हर एक एरिया के अंदर, अजीजों, मुकद्दसों को बाइबल कहती वहां पर सरफराज किया जाएगा, इक्तदार दी जाएगी, और वहां उनके हवाले हुकूमतें की जाएंगी, और वो उन पर राज करेंगे और उनका अदल करेंगे। यहां पर जब हम 3 वर्ष को पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे, तो क्या हम दुनियावी मामले में फैसल ना करें। हमने 2 वर्ष में पढ़ा मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे, हमने 3 वर्ष में पढ़ा मुकद्दस लोग फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। अजीजों, ये याद रखना, ऐसा सुनहरी दौर है जिसमें मुकद्दस लोग सिर्फ, मैं कहता हूं, फख्र से उठाकर चलेंगे। अजीजों, उनको घमंड होगा मसीह में इस बात के लिए कि अच्छा हुआ मैंने दुख सहे, क्योंकि आज मैं मसीह के साथ राज तो कर रहा हूं। और बाइबल ये कहती है वो दुनिया का इंसाफ करेंगे, वो फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। सो सभी मुकद्दसीन कहा जाता है अपने ईमान और अमल से दुनिया को और शैतानी फरिश्तों को मुजरिम ठहराएंगे। सभी मुकद्दसीन अपने ईमान और अपने अमाल के सबब से, मैंने कहा, दुनिया के लोगों को और उन शैतानी फरिश्तों को बाइबल के मुताबिक मुजरिम ठहराएंगे। अजीजों, तब मसीहों को ये इज्जत हासिल होगी कि वो खुदाए मुनसिफ के साथ बैठे और उसके साथ मिलकर अजीजों अदल भी करें और हुक्मरानी भी करें। क्या कमाल का वो अजीजों मंजर होगा, क्या कमाल का वो वक्त होगा कि मुकद्दसीनों का राज इस दुनिया पर होगा और वो मसीह के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे।
अजीजों, पाक सहायफ और सभी नविश्ते ये बताते हैं और ये सिखाते हैं कि जब मसीह इस दुनिया में अपनी कुदरत और जलाल के साथ आएंगे तो बाइबल कहती है वो जमीन पर बादशाही कायम करेंगे और लिखा है अदलो इंसाफ को कायम करेंगे और मुकद्दसीन को साथ में शामिल करेंगे। और बाइबल कहती तब मुकद्दसीन भी मसीह के साथ मिलकर यही काम करेंगे, मतलब कि राज करेंगे और अदलो इंसाफ करेंगे। आज अगर मसीही इस दुनिया में, मैंने कहा, दुख उठाते हैं तो फिक्र ना करें, क्योंकि इसी दुनिया में कल वो वक्त उनके लिए आने वाला है जब वो राज करना शुरू करेंगे। अजीजों, जब हम यहूदा पहला बाब उसकी 6 वर्ष में, यहूदा का खत उसका पहला बाब उसकी 6 वर्ष, दूसरा पत्रस 2 बाब उसकी 4 और 9, 4 से 9 आयात तक जब इन आयात की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि फरिश्तों का अदल होगा। अब ये फरिश्ते, याद रखना, वो फरिश्ते हैं जिन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत की थी, ये तारीकी की गारों में छोड़ दिए गए। और अजीजों, हम ये भी जानते हैं कि तब मसीह खुदावन मुनसिफ होंगे और जितने मसीह खुदावन को कबूल कर चुके हैं और उसमें दुख सह कर बाइबल कहती वो वफादार रहे, वो इन्हीं फरिश्तों का अदल और न्याय करेंगे और उनके कामों के हिसाब से वो उन्हें सजा तजवीज करेंगे। अजीजों, ये सब कुछ याद रखना होने वाला इसी दुनिया में। ये सारा मैसेज याद रखना नबूवती मैसेज है। इसके 10 के 10 हिस्से मैं कह चुका हूं कि ये अजीजों नबूवती हिस्से हैं। अजीजों, मसीह खुदावन की इंतजामिया कौंसिल में मुकद्दसीन शामिल होंगे और दुनिया के अंदर वो अमनो सलामती और फिर रास्ती और अदल को कायम करेंगे। अमनो सलामती मैंने कहा, और बाइबल कहती अदलो इंसाफ और खुशहाली को वो कायम करेंगे। जब मुकाशवा 20 की 4 में हमने यूहन्ना की उस रोया में मैंने कहा, उसने जो बताया कि तख्त उसने जो देखे, अजीजों, हमें यह नहीं बताया गया कि वो तख्त उसने कहां पर देखे, यरूशलेम में देखे या किसी और इलाके में देखे। हमें उसकी रोया में यह नहीं बताया गया। इसका जवाब याद रखना यह है कि खुदावन मसीह का तख्त और 12 रसूलों के तख्त अजीजों यरूशलेम में होंगे। खुदावन यीशु मसीह का तख्त, क्योंकि हमने याद रखना इसी स्टडी में एक हिस्से में यह पढ़ा था कि कैपिटल जो होगा वो यरूशलेम होगा और यरूशलेम में ही मसीह खुदावन तख्त नशीन होंगे। और अजीजों, बाइबल कहती है 12 रसूलों के जो तख्त होंगे ना, वो भी यरूशलेम में होंगे और इस्राएल में लगेंगे। बाकी तख्त जो है ना वो मुकद्दसीन के, बाइबल कहती है वो दुनिया के हर मुल्क में एक एक तख्त उनको लगेगा, क्योंकि याद रखना जो रसूल है ना वो इजराइल का इंसाफ करेंगे और मुकद्दसीन जो है वो दुनिया का इंसाफ करेंगे। इसलिए इसमें फर्क ये है, जब आप पढ़ते हो ना लूका 22 की 29 और 30 में, तो वहां पर मसीह ने फरमाया ना कि तुम जो हो, अब ये बात रसूलों से कही गई थी कि इजराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, तो ये स्पेशली बात जो है ना वो 12 रसूलों के लिए है। तो रसूल जो है ना उनके तख्त यरूशलेम में लगेंगे और यरूशलेम में बैठकर वो इजराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। पर याद रखना जब दुनिया पर राज की बात आती है और दुनिया के अदल की बात आती है तो वो खुदा मुकद्दसीन के हवाले करेगा और मुकद्दसीन जो है ना वो दुनिया के हर मुल्क में तख्त नशीन होंगे और जनाब वो अदल और इंसाफ को कायम करेंगे। सो बाकी मुकद्दसीन बाइबल कहती है दुनिया के सारे मुल्कों में मसीह खुदावन के ये इंतजाम कौंसिल का वो हिस्सा बन के काम करेंगे। अजीजों, मुकाशवा 2 की 26 को पढ़िएगा। मुकाशवा 2 की 26 क्या बाइबल बताती है? मुकाशवा 2 की 26, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करता रहे उसे कौमों पर अख्तियार दूंगा। रेवलेशन 2 की 26, यहां पर लिखा है
जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करता रहे। और फिर लिखा है, बाइबल कहती है, गालिब आए मैं उसे कौमों पर अख्तियार दूंगा। दो कंडीशंस हैं, शैतान और उसके कामों पर गालिब आना, और दूसरा वो काम जो खुदावंद ने ठहराए कि उन्हें आखिर तक अमल में लाना। हर एक इंस्ट्रक्शन याद रखना, वो लाइक करने के लिए नहीं, वो दूसरों पर तनकीद करने के लिए नहीं, बल्कि बाइबल कहती है कि खुद पे नाफिज करने के लिए, लागू करने के लिए है। तो इसलिए जितने उन हदायत को लागू करते हैं अपने ऊपर, बाइबल कहती है उनको खुदा दुनिया के सब कौमों के ऊपर अख्तियार देगा। अजीजों, थवातीरा में खुदा का एक बकिया मौजूद था। थवातीरा की कलीसिया में अगरचे ज्यादातर का हिस्सा जो है वो जेज़ेबेल की तालीम का कायल हो चुका था, लेकिन थवातीरा की कलीसिया में कुछ बकिया मौजूद था। और बाइबल कहती है उन लोगों ने, बाइबल ये कहती है शैतान पर वो गालिब आए। ईमानदार ये वो लोग थे जो साबत कदमी में खुदा के साथ रखे और सही तालीम में, बाइबल कहती है वो आखिर तक चलते रहे। अब खुदावन ने उनसे कहा, गालिब आना, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे भी रहना। इसी कलीसिया को खुदावन ने कहा, और ये कहा आखिर तक अमल करते रहो। अब ये हिस्सा सिर्फ उसी कलीसिया के लिए नहीं है, हर वो आदमी याद रखना जो आखिर तक अपने जीवन की आखिरी सांस तक, मैंने कहा, अपने कामों को खुदावन के कामों के साथ मिलाता है और उसी के मुआफिक अपने कामों को बना के रखता है। बाइबल के मुताबिक याद रखिएगा, खुदावंद उसे सब कौमों पर अख्तियार बख्शेगा। यह अख्तियार दो किस्म का होगा, एक है हुक्मरानी का और दूसरा है अदल का। सो अजीजों, उनका यह अजर होगा कि वो 1000 साला बादशाही में मसीह के साथ बादशाही भी करें और उन्हें दीगर कौमों पर अख्तियार भी दिया जाएगा। और याद रखना, इस अख्तियार में लोहे के आसा का स्पेशली जिक्र है, क्योंकि यीशु मसीह का जो राज है ना, याद रखना वो लोहे के आसा का राज है। तो इसका मतलब है जब अख्तियार उनको दिया जाएगा तो उनको लोहे का आसा भी दिया जाएगा, क्योंकि आसा जो है वो अथॉरिटी को जाहिर करता है। अजीजों, ये बादशाही जमीन पर होगी, इसलिए सब कौमें भी, बाइबल कहती है, इस जमीन पर इस बादशाही को होते देखेंगी। और बाइबल कहती है मुकाशवा 5:10 को देखना जरा, मुकाशवा 5:10 में, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वह जमीन पर बादशाही करते हैं, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और फिर काहिन बना दिया। और ये कौन लोग हैं जिनको जमीन पर अख्तियार दिया गया कि वो बादशाही करते रहें? अजीजों, ये वो सभी मुकद्दसीन है, मैंने कहा, जो मसीह में दुख उठाने में और जान देने तक वो वफादार रहे। अजीजों, खुदावन मसीह की 1000 साला बादशाहत जमीन पर कायम होगी, तब हम सभी इस बादशाही के अंदर बराबर के, याद रखना, हिस्सेदार होंगे, शरीक होने में। ओहदे के अंदर नहीं, पोजीशन मैंने याद रखी है। सो इसलिए बाइबल कहती है कि मसीह खुदावन बजाते खुद दाऊद के तख्त पर बैठकर राज करेंगे, क्योंकि जब फरिश्ते ने कहा मकद्सा मरियम को और फिर यूसुफ को, तो वहां यही नविश्ता था कि वो दाऊद के तख्त पर बैठकर राज करेगा। अजीजों, वो नविश्ता तब पूरा होगा, मैंने कहा, जब मसीह की 1000 साला बादशाही जमीन पर कायम होगी। मैंने कहा मसीह खुदावन बजाते खुद दाऊद के तख्त पर बैठकर यरूशलेम से राज करना शुरू करेंगे, और उस वक्त तमाम मुकद्दसीनों को मुल्कों, सूबों, शहरों और हुकूमतों पर अख्तियार दिया जाएगा, और वो मसीह के साथ मिलके इस, मैंने कहा, राज के निजाम को जारी रखेंगे। और जब तक, याद रखना, शैतान के 1000 वर्ष पूरे नहीं हो जाते, ये 1000 साला दौर हर खित्ते, हर एरिए, हर कौम, हर एक शख्स के लिए होगा। और बाइबल कहती कौमें, बाइबल कहती उसकी खिदमत करेंगी और उसकी फर्माबरदारी करेंगी।
सो अजीजों, याद रखिए, ये नामा पाठ है जिसके अंदर हमने ये सीखा कि मुक़द्दसीन जो हैं वो मसीह के साथ मिलकर राज करेंगे। तो याद रखना, आज अगर आप दुख उठाते हो, आज अगर आप मुसीबत सहते हो, आज अगर आप, मैंने कहा, आप तंगी में हो, मसीह में चलने के करके आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, तो फिक्र मत करो, क्योंकि कल का दिन आप ही का है और कल खुदा आपको सरफराज करेगा, ऊंचा करेगा और दुनिया की इक़्तिदार अदलो इंसाफ करने का काम आपके हाथ में करेगा। खुदावंद इस स्टडी के वसीले से आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अजीजों, इस स्टडी का एक हिस्सा बाकी है और खुदा के फजल से हम उसे भी जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।